हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज जो है आपके लिए रखे गए आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे और एक आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस लेवल का आपका क्वेश्चन जो है आपका बीएड एंट्रेंस में आपका पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, आपका ये जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस वाला, उसमें देखिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और 5-6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के दोस्तों आते हैं। तो आपको जो फोकस करना है ना, आपको इतिहास, भूगोल और संविधान पे ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। इसके बाद आपका कुछ स्टैटिक जी के आपका जो विविध वाले टॉपिक है वो भी मैं आपको जो है कराऊंगा, और आपको पिछले वर्ष के जो आपको प्ले लिस्ट में आपके वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया है दोस्तों? तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो शुरू किया था, ये किया था आपका चंपारण में। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका आंसर राइट। चंपारण कहाँ है दोस्तों? ये है आपका बिहार में। देखिए आपका कहाँ पे है? बिहार में है। और चंपारण का आंदोलन जो था ये आपका एक सफल आंदोलन था। 1917 में ये आपका चला गया था। आपका नील की खेती से ये संबंधित था, और इसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन है, देखिए चोरा चोरी कांड ये कब हुआ? तो ये हुआ था फरवरी 1922 में। याद रखना है दोस्तों, चोरा चोरी इसमें भी देखिए दो जैसा है ना, इसमें भी आपका यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छे से इसको अटैच कर सकते हो। देखिए आपका यहाँ पे, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दांडी मार्च। देखिए आपका दांडी मार्च ये कब हुई थी आपकी शुरू? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च हुई 12 मार्च 1930 को। इसी के साथ साथ देखिए बारदोली आपका यहाँ पे सत्याग्रह, आपका देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में ये हुआ था सूरत, गुजरात में। और ये जो आपका आंदोलन ये जो किया था, ये सत्याग्रह किया था, ये आपका सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपका महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों ये कल भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड था, कल की क्लास में भी हुआ था ये। तो ये जो शासनकाल में हुआ, ये हुआ था आपका राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका। इसके अलावा देखिए आपका पालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पाल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? तो वे थे आपका गोपाल। गोपाल के बाद उनके पुत्र धर्मपाल, और इसके बाद आए थे आपके देवपाल, है ना। तो सबसे पहले गोपाल, धर्मपाल और देवपाल 3 व्यक्ति थे इसमें। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय जो आपका ये बनवाया था वो आपका धर्मपाल ने बनवाया था। और इसी के साथ साथ इनकी जो राजधानी थी दोस्तों मुंगेर थी। और ये जो पाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है आपका, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये जो अर्जुन देव का वध जो कि हुआ था, ये हुआ था आपका जहांगीर के शासनकाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए गुरु तेग बहादुर का वध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था आपका औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब है ना इसमें आपका, तो जेब इसमें बै आ रहा है ना इसमें देखिए, और तेग बहादुर में भी आपका बै है, और जहांगीर में आपका जय है, और आपका अर्जुन में भी आपका जय है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेना। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आप इसके बारे में, अकबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जो डिटेल है कुछ, वो आप जरूर नोट करें दोस्तों, क्योंकि ये आपके जो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन होते हैं आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले देख लीजिए आपका जो है जहांगीर। देखिए आपका इसमें पूछा जाएगा कि मुगलों में स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता? मुगलों में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका शाहजहां, या पूछा जाए स्पेशल करके स्थापत्य कला है ना, जो ये इमारतें बनवाई गई वो किसका शासनकाल था? ये स्वर्ण काल था, शाहजहां का था। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों चित्रकारी, क्या पूछा जाए आपका? चित्रकारी का स्वर्ण काल, तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए कि साहित्य का स्वर्ण काल, किसका स्वर्ण काल दोस्तों? साहित्य का, है ना, क्योंकि अनुवाद विभाग की जो स्थापना करवाई थी अकबर ने ही करवाई थी। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अकबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप जो है लिख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने कुछ प्रथाएं चलवाई और कुछ जो आपकी ये नीतियाँ थी वो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया आप इसमें सुलह कुल नीति। सुलह कुल नीति किसकी थी? तो ये आपकी अकबर की थी। इसके बाद आपका
चार बाग पद्धति किसने शुरू करवाई? ये चार बाग पद्धति। इसके बाद आपका मनसबदारी प्रथा या मनसदारी प्रथा ये किसने चलवाई? और ये मनसब जो था ना एक प्रकार का एक पद था, मनसब है ना। इसके बाद आपकी जब्त प्रणाली चलवाई और इसी के साथ साथ अनुवाद विभाग की इन्होंने स्थापना करवाई। सबसे ज़्यादा जो ये आपकी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि लेखों को आश्रय मिला, इनके दरबार में मिला। और इसी के साथ साथ आपका दहसाला प्रणाली जो कि आपकी कृषि से संबंधित थी, वो भी इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है, अकबर के। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अकबर के 9 रत्न कौन कौन से आपके? तानसेन, मानसिंह, बीरबल, फैजी, फजल, और इसके बाद आपका मुल्ला दो प्याजा, और एक थे आपके टोडरमल जो कि आपका कृषि विभाग से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया आपका किसके शासनकाल में आपका? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका आंसर बी ऑप्शन होगा आपका राइट, अकबर हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें आपका बाबर के बारे में, बाबर का एक फेमस युद्ध है जो कि आपका 1526 में इन्होंने लड़ा था, पानीपत का युद्ध, और जिसमें इनकी जीत हुई थी। और आपका लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनकी हार हुई। इसके बाद इन्होंने जो है आपका 27 में युद्ध लड़ा, 28 में युद्ध लड़ा, 29 में युद्ध लड़ा, और इसमें 30 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बाद आपका खानवा का युद्ध लड़ा इन्होंने, इसके बाद आपका चंदेरी का, और इसके बाद जो आपका 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, और आपका 1530 में इनकी जो है दोस्तों मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री थे ये थे आपके क्लीमेंट एटली, हो जाएगा इसका सी ऑप्शन आपका ये राइट होगा इसमें। इसके बाद देखिए आपका 1857 के समय पूछा जाएगा कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो थे आपके पार्मिस्टन थे, ठीक है, पार्मिस्टन, ठीक। और उस समय वायसराय कौन थे? भारत के कैनिंग थे आपके। चलिए आगे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है आपका, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी के जो गुरु थे दोस्तों ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सत्यशोधक आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोखले जी ने आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, या भारत सेवक मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए दोस्तों आगे, और यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर इसका बदरुद्दीन तैयब जी। ये कल आपके जो आपका क्लास हुई थी उसमें भी ये आपका क्वेश्चन हुआ था। इसमें अगर आपसे ये पूछा है किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, भाई देखिए आपका 1885 में स्थापना हुई, ठीक है, और इसमें आपका WC बनर्जी अध्यक्ष बने। इसके बाद आपका 86 में आपका जो अधिवेशन हुआ इसमें दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद यहाँ पे 87 आपका 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है इसमें अध्यक्षता की थी, यानी कि तीसरे अधिवेशन में। चलिए आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में आपका निर्मित हुई? दोस्तों ये आपका हुई थी आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कब ये आपका शुरू हुई थी, ये हुई थी आपका 1853 में, मुंबई और आपका थाने के बीच आपका। इसके बाद यहाँ पे जेम्स कॉर्नवालिस, इनमें जो है इनको कहा जाता है सिविल सर्विस का जनक। सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है भाई? आपका आपका जेम्स कॉर्नवालिस को, है ना। इसके बाद आपका बेंटिक जो जाने जाते हैं 1829 के समय, आपको मालूम होगा ये कि इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किया था, और इसमें योगदान जो है आपका राजा राम मोहन राय ने भी जो है इनके साथ दिया था दोस्तों। चलिए आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? दोस्तों सबसे अच्छा जो शासन रहा था ये रहा था आपका मौर्य शासन, है ना, मौर्य काल आपका। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है आपका
नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के जो है की थी दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका कुषाण के बारे में देख लेते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक है दोस्तों ये आपका कुजुल कदफिस है ना, कुजुल कदफिस। इसके बाद कुषाण वंश का जो शक्तिशाली शासक था ये था आपका कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क है ना। कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपका कुंडलवन कश्मीर में, उसमें जो है आपका इन्हीं के शासनकाल में आपका हुई। और इसी के साथ साथ इनके दरबारी, लिख लीजिए यहाँ पे आपका दरबारी कनिष्क है ना, तो वो हो जाएगा आपका अचना पाव है ना। तो अचना पाव से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक अश्व घोष थे, एक यहाँ पे चरक हो जाएगा, एक नागार्जुन हो जाएगा, एक पार्श्व हो जाएगा और एक आपका वसुमित्र हो जाएगा। इनके दरबारी है आपका अचना पाव। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने चौथी बौद्ध संगति जो है इन्हीं के शासनकाल में हुई आपका। और आपका शक संवत किसने आपका शुरू करवाया, तो वो आपका कनिष्क ने ही आपका करवाया था दोस्तों। चलिए आगे। और जैसे यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सातवाहन वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछे तो ये हो जाएगा आपका सीमुख प्रथम। सीमुख प्रथम हो जाएगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, और सभी आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपके समक्ष जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही लगातार आपके समक्ष क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। आपका सी ऑप्शन होगा राइट। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक होगा चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन संस्थापक है आपके श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो ये आपके शासक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम है ना, जो कि वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक है। देखिए दोस्तों, आपका संस्थापक है श्रीगुप्त, वास्तविक है आपका चंद्रगुप्त आपका प्रथम। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपका आगे ये तो मौर्य हो जाएगा आपका है ना। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये जो कहा गया था किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा ये आप इनको जो है कहा गया था। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अकबर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका अमरकोट में। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और इसी के साथ साथ इनका देखिए इन्होंने कुछ चीज़ें जो है आपका बंद करवाई थी, वो आप याद रख लेना। दातीज है ना, दातीज। इसमें हो जाएगा आपका 62, 63 और आपका 64। देखिए आपका ठीक है, 1562 में इन्होंने जो है आपका दास प्रथा का जो है अंत किया था। इसके बाद आपका 63 में तीर्थ कर इन्होंने जो है आपका बंद करवाया। इसके बाद 64 में आपका जजिया कर इन्होंने जो है आपका समाप्त किया था। तो दास प्रथा, तीर्थ कर, जजिया कर 1562, 1563 और आपका 1564। 62, 63, 64। ठीक है, जिस तरीके से आप पानीपत के युद्ध याद करते हैं तीनों, 26, 56, 61। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर जो लगाया था दोस्तों, ये लगाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। और इनका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, इन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाया था दोस्तों। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आगे आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं। इनकी जो योजनाएं थी सनक भरी थी और ये सबसे शिक्षित माने जाते थे। और इन्हीं के समय एक व्यक्ति जो है आपका यात्री आए थे, इब्न बबूता है ना। कौन था? इब्ने बबूता। ठीक है, बबूता बिन है ना, बैबे है ना, इसमें आप कभी नहीं भूलोगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इब्ने बबूता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और ये व्यक्ति कौन थे? आपके इल्तुतमिश। ये आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गोरी का दास था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो इसीलिए इसको जो है आपका दासों का दास कहा जाता है। दासों का दास किसको कहा जाता है आपका? इसमें इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान। चलिए आगे। शाहजहाँ के बचपन का नाम सीधा सीधा हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा इसमें आपका
खुर्रम हो जाएगा। इसमें होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। देखिए सलीम किसके बचपन का नाम था, ये था आपके जहांगीर के बचपन का नाम। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है ये है आपका इसमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें आपका राइट इसमें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये आपका, तो ये जो दिया था गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश ये दिया था सारनाथ में। अगर बात करें महावीर स्वामी की तो उन्होंने दिया था राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में, और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में। अगर इनकी बात करें इनके जन्म की तो इनका जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था आपका, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। देखिए इसमें आपका कपिल वस्तु नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका लुम्बिनी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो कुल कितने थे, 24 थे। सबसे पहले थे आपके इसमें ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे या अंतिम जो थे इसमें महावीर स्वामी थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया था अहिंसा पर, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। चलिए आगे, और क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। गुलरुखी के नाम से ये जो लिखते थे ये कौन सा शासक था, ये थे सिकंदर लोदी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। और इन्हीं के साथ साथ देखिए इसमें 1504 में जो है आगरा नगर इन्होंने बसाया और 1505 में यानी कि कह सकते हैं कि अगले वर्ष इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। और इसी के साथ साथ देखिए ये जो ऑप्शन है इसके बारे में आपको जानकारी है, इब्न बतूता आया था और ये कह सकते हैं कि सनक भरी योजनाएं थी। दिल्ली से देवागिरी इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, बहलोल लोदी कौन थे, लोदी वंश के संस्थापक थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, रानी पद्मिनी का जो ये आपका इनका जो नाम है चित्तौड़ विजय से भी जोड़ा जाता है। और रानी पद्मिनी जो थी ये आपका इसमें राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए आपका बनेगा, इन्होंने जो है आपका इसमें ये ऐसे पहले सुल्तान थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति जो है उदार नीति अपनाई थी। और सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे। और इन्होंने बाजार नियंत्रण जो है किया था, बाजार मूल्य नियंत्रण, और इन्होंने घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा जो है शुरू करवाई थी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, खालसा की स्थापना किसने की। खालसा की जो स्थापना की थी ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी थे, जिनका की जन्म जो है तलवंडी ननकाना में हुआ। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 19 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 से जो है कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, सितार का आविष्कार किसने किया। सितार का जो आविष्कार किया था ये किया था अमीर खुसरो ने। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। और जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन जो थे ये जो है तबला के लिए जाने जाते हैं, तबला वादक है ना जाकिर हुसैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसमें देखिए दोस्तों ये काफ़ी बार मैं जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, पटेल जी को। और इसके बाद गांधी जी, टैगोर जी और आपका नेहरू जी के बारे में। टैगोर जी के बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनको जो है 1913 में गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। चलिए दोस्तों, और देखिए जैसे नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है वो भी मैन है। गांधी जी की पुस्तक है इनके आंदोलन। और टैगोर जी के बारे में देखिए इनकी पुस्तक है आंदोलन है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रत्येक टॉपिक को आप जो है रिवाइज ज़रूर करें, नोट्स बनाएं अपने अच्छे से। जितना आप नोट्स बनाओगे उतना बेहतर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और जितना वो नोट्स बनाओगे उसको बार बार आप रिवीजन करें, क्योंकि एक बुक देखिए एक बार आप 2 बार पढ़ोगे उसमें, उसके बाद आप जो है अंडरलाइन करके आप नोट्स निकाले मैन जो आपके की है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के जो लेखक थे दोस्तों ये थे अल-बरूनी। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अल-बरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। अल-बरूनी है, उतबी है, ये कई सारे इनके जो है दरबारी लेखक थे या दरबारी कवि थे। चलिए आगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? देखिए आपका मैंने बताया था कल वीडियो में भी, आपकी जो कल की क्लास थी, अनेकांतवाद या सयादवाद एक ही है, और ये जो संबंधित है ये है जैन धर्म से संबंधित आपका। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी जियाउद्दीन बरनी की। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी की। इसके बाद लोदी वंश का अंतिम शासक ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी, और इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। इनका जो युद्ध लड़ा था इनके द्वारा बाबर के साथ लड़ा था, जिसमें इनकी हार हुई और जो है लोदी वंश जो है समाप्त हो गया था। ठीक है, और जो है मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बहलोल लोदी ये संस्थापक थे। और यहाँ पे सिकंदर लोदी के बारे में आप जानते हैं, गुलरुखी के नाम से जो है कविता लिखते थे, और 1504 में आगरा नगर इन्होंने बसाया, और 1505 में उसको जो है राजधानी के रूप में बदल दिया गया था इनके द्वारा। चलिए आगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये की थी आपका अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता का नाम था ये था हैदर अली। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। और इनके द्वारा जो है मैसूर, देखिए कहाँ के थे? कर्नाटक मैसूर है ना, मैसूर के थे। इनके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, मैसूर के 4 युद्ध, मैसूर के 4 युद्ध। पहला 1767, 80, 90 और आपका 99। 1767, 80, 90, 99। देखिए पहले में क्या था, इनके पिता ने ये 2 युद्ध लड़े थे अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, और इसके बाद जब इनकी जो मृत्यु जो है हो गई थी, धोखे से अंग्रेज़ों ने मार दिया था इनके पिता हैदर अली को, उसके बाद जो है टीपू सुल्तान ने ये 2 युद्ध लड़े अंग्रेज़ों के साथ। चलिए दोस्तों, मैसूर के कितने युद्ध है? 4 युद्ध, 1767, 80, 90, 99। तो अच्छे से इसको आप जो है याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका कौटिल्य इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? तो ये देखिए, साइमन कमीशन एक ऐसी कमेटी थी, एक कह सकते कि अंग्रेज कमेटी थी, जो कि 1927 में इंग्लैंड में बनी थी, जिसका काम था कि भारत में किस तरीके से शासन चल रहा, किस तरह की कंडीशन है, तो उसकी जांच करना था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, और ये 1928 को जो है आपका बम्बई पहुंचा, और ये पूरे भारत में जो है इसका अलग अलग जगह पे इसका विरोध किया गया। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य यहाँ पे अंग्रेज थे। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो ये था यूनानी राजदूत हो जाएगा मेगिस्थनीज, है ना। कौन था? मेगिस्थनीज दोस्तों, मेगिस्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम ये हो जाएगा इंडिका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही, और बाकी देखिए आपकी जो हिंदी की क्लास है वो आपकी रेगुलर चल रही है, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपकी साइंस की क्लास और कॉमर्स की क्लास भी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी देखिए ये जो PDF होगा, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपकी हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्विज चल रही, जिससे आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी।
चलिए दोस्तों, बाय बाय। और देखिए यहाँ पे ये जो आपका हमारा अनुज जीएस एकेडमी ऐप है, उस पर काफ़ी सारी जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज डाल दी गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ पे भी जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों।